कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरन, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने, हिरण्यकशिपुरवक्षशिलाटङ्कनकालये, वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा, महिमा, श्रवण कीर्तन आज 9 जून तक पहुंच गया, मंगलवार, और कहां तक चलेगा ये गुरु महाराज जी जाने। कल हम हमारे परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में से कृष्णनगर मठ की स्थापना का प्रसंग सुन रहे थे कि कैसे उनकी एक दीक्षित शिष्या ने कृष्णनगर मठ के लिए अपना घर परम गुरु महाराज जी को दे दिया। उसी घर में मठ की स्थापना हुई। तो कैसे कैसे अद्भुत लोग थे जिन्होंने अपना जीवन अमर कर दिया। हमारे गुरु महाराज जी बायोग्राफी में उनका नाम लिखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। बिना गुरु कृपा गुरु जी की सेवा नहीं कर सकते हम। तो कल जो हमने परम गुरु महाराज जी की कृष्णनगर में जो वक्तृता हुई, उनका जो प्रवचन हुआ, उसके बारे में जो सुना, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले परम गुरु महाराज ने कहा, ये सभी अनुभूतियां केवल भगवान की कृपा से सापेक्ष ही हैं। भक्त को ही श्री विष्णु के वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। केवल मात्र श्री विष्णु के शरणागत एकांत भक्त, यही कारण है कि विष्णु की सेवा करने की अपेक्षा वैष्णव सेवा करने वालों की महिमा अधिक है। वैष्णव सेवा
है सर्व सिद्धि. Our Param Guru Maharaj Ji emphasized this point: serving Vaishnavas, serving devotees. Service of pure devotee is greater than the service of Vishnu. So, how we can do this service to Vaishnavas? That is the challenge. Because unless we understand Vaishnavas, how can we serve them? And Vaishnava chinete nare deve rishakati. It's not possible even for demigods to understand a Vaishnava. How can we understand? Because of false material ego, Vaishnavas are misunderstood by us. We don't understand Vaishnavas. So, how can I serve Vaishnavas when I do not respect them, I do not regard them as Vaishnavas? How can I serve them? अनन्य श्री भगवत भक्ति ही भगवान की कृपा की प्रकाश मूर्ति. A pure devotee with one-pointed devotion is manifestation of the grace of Supreme Lord Krishna. A pure devotee can be in any ashram and in any varna. He may be grihastha, he may be sannyasi, he may be brahmachari, he may be vanprasth. So, we cannot understand who is Vaishnava. Only if Vaishnavas grace us, we can understand them. Because most of the pure devotees want to hide themselves, want to hide their internal devotion from worldly people. So how can we serve them? So Param Guru Maharaj says, a Vaishnava can be a grihastha or sannyasi. The outside dress is not the criteria. Because the main criteria is devotion. भक्ति के बिना उस भक्त का जीवन में दूसरा कोई कृत्य नहीं रह सकता. ये भगवत भक्ति ही अवस्था के अनुसार दया और सेवा रूप से प्रकट रहती है. इस प्रकार के एकांत शुद्ध प्रेमिक भक्त की कृपा ही जगत में श्री भगवत कृपा है. ये उनकी सेवा ही जगत में साक्षात भगवत सेवा है. How can we serve Supreme Lord Krishna in this world? Our Param Guru Maharaj Ji says in this discourse, which he did at Krishna Nagar Mutt in 1961, he said, we have to serve a pure devotee, and serving a pure devotee means serving Krishna. And if we get blessings of such a pure devotee, we must consider that blessing as blessing of Supreme Lord Krishna. So we should have more emphasis on serving a pure devotee than serving Supreme Lord Shri Krishna directly. So that is the essence of our Param Guru Maharaj discourse. अभी हम कृष्ण नगर मठ के इस प्रवचन की एक और पॉइंट को उठाते हैं, जो आज एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी कि किसी कथावाचक ने अपनी कथा में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बड़ा अपराध किया, बहुत कुछ बोला, उलट पुलट बोला. ब्रजवासी बड़े नाराज हो गए, एफआईआर भी हो गई. तो परम गुरु महाराज ने लिखा है, अशरणागत व्यक्ति माया के रंगीन चश्मे से भगवान को देखते हैं.
How can we understand this? Non-devotees look at Supreme Lord Shri Krishna with the colored glasses of Maya. So they don't see Shri Krishna. They think Shri Krishna is also colored because they are looking through a colored glass. जब भगवान को देखते हैं तो वे निर्गुण भगवान को भी रंगीन ही समझते हैं. So we cannot rely on non-devotees' explanation of Supreme Lord Shri Krishna. Only and only a pure devotee, a one-pointed devotion quality one possesses, he is a pure devotee, and he can only realize Supreme Lord Shri Krishna by the grace of Shri Krishna. भगवत भजन की महिमा जानने के लिए शुद्ध भक्त का संग और उनके मुख से श्रवण कर्तव्य है. This is the essence of the all teachings of our परम गुरु महाराज. भगवान के शुद्ध भक्त के मुखार विंद से निसृत कथा को श्रवण करना हमारा कर्तव्य है. जिसकी उस कथा में रुचि है वही धन्य है. तो इसलिए भगवान के भक्त की निसृत वाणी, उसकी सेवा करना ही हमारा जीवन का कर्तव्य है. और लिखा नित्य प्रति शास्त्र श्रवण द्वारा चित्त मार्जित होता है. और ये कभी कभी सुनने की बात नहीं है, ये नित्य प्रति सुनने की बात है. एवरी डे वी हैव टू हियर, के मुख से भक्ति शास्त्र सुनना कर्तव्य है. नित्य प्रति शास्त्र श्रवण द्वारा चित्त मार्जित होता है. एवरी डे वी हैव टू हियर गुरु कथा to cleanse our heart. Every day we have to hear. It cannot be part time. किसी के द्वारा साक्षात्कार रूप से कोई भी दोष या त्रुटि दिखाने पर अनेक बार हमारे अभिमान में आघात लगता है. हमारा चित्त क्षुब्ध हो जाता है, किंतु शास्त्र किसी पर व्यक्ति रूप से आक्रमण नहीं करता. इसलिए अभिमानी व्यक्ति उसे सुनकर स्वयं की प्रवृत्तियों के दर्शन का सहयोग प्राप्त करने और उनको परित्याग करने में यत्नवान होता है. The beauty of hearing from a pure devotee is that we will not be attacked directly, but we will have indirect listening to Hari Katha, and we can understand where we stand. So it will not hurt our ego if we hear from a pure devotee. यही कारण है कि मठ में 2 बार, कई बार 2-3 बार नित्य प्रति हरि कथा श्रवण कीर्तन की व्यवस्था है. कोई ऐसा समय था कि नित्य प्रति 2 बार या 3 बार हरि कथा श्रवण की व्यवस्था होती. तो कहने का मतलब है कि हरि कथा श्रवण परम गुरु महाराज जी ने शुद्ध भक्त के मुखारविंद से रिकमेंड किया. और हम परम गुरु महाराज जी की ये जो बायोग्राफी हमारे गुरु महाराज ने, इसको श्रवण कर रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव ने लिखी. तो ये शुद्ध भक्त की वाणी है, शुद्ध भक्त की कलम से निकली कथा है. इसको
हमें जीवन में नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। यहां पे गुरुजी कहते हैं कि 1968 में कृष्णनगर मठ के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में जब परम गुरुजी ने प्रवचन किया तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें विशिष्ट देन दी है वो है श्री नाम संकीर्तन। 5 मुख्य साधन है: साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रद्धा से श्री मूर्ति का सेवन। इसमें श्री नाम संकीर्तन सर्वोत्तम है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धान। यहां पे एक शर्त है, निरपराध। निरपराध होके जो 10 प्रकार के नामापराध हैं उनसे बच के, और सबसे बड़ा नामापराध है गुरु अवज्ञा। गुरु महाराज से हरिनाम लिया, दीक्षा ली, और गुरु महाराज ने कुछ आज्ञाएं दी, हरिनाम देते, दीक्षा देते, अगर हम उसका पालन करें तो हम नामापराध से बच सकते हैं। महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता निमिता स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवन ममयपि दुर्दैव मिदृशी मिहाजनी नानुराग। तो बड़े दुख से महाप्रभु कहते हैं मेरी नाम में रुचि नहीं। हम कह सकते हैं कि बार बार भगवान को बुलाने से, भगवत नाम की चपर चपर करने से क्या होगा? नाम एक शब्द मात्र है। हमारे अनुभव में शब्द और शब्दोदिष्ट वस्तु एक नहीं। जैसे जल उच्चारण करने से हमारी प्यास नहीं बुझती, परंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जड़ शब्द और वस्तु में एक माया का पर्दा है, किंतु जड़ातीत अपराकृत शब्दों में, भगवान के नामों में माया का पर्दा नहीं। इसे शब्द ब्रह्म कहते हैं और इसमें शब्द और वस्तु एक ही है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्न नाम नामिना। पद्म पुराण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण संकीर्तन का जयगान किया है। एकमात्र नाम संकीर्तन द्वारा ही अंदर की मलिनता दूर होगी। इसलिए कोई यज्ञ और व्रतादि करना आवश्यक नहीं है, किंतु हमें यह विश्वास नहीं होता। मोटी बुद्धि वाले व मूर्ख होने पर भी हम स्वयं को विद्वान समझते हैं। एक और बात है, बाहरी कुछ हल्ला गुल्ला या दौड़ भाग या मेहनत आदि होने पर हम समझते हैं कि कुछ हुआ है। कानपुर में मैं किसी एक सेठ के घर गया। उन्होंने मुझे एक दिन कहा, स्वामी जी यहां पर एक बड़े महात्मा आए थे, उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने लगभग 100 मन घी डाला। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि विराट आडंबर देखने से हम उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। कुछ खाता नहीं, केवल फल खा के रहता है, केवल दूध पी के रहता है या मौन रहता है। हम जो कुछ करते हैं उसके विपरीत कुछ देखने से हम उसको महात्मा समझने लगते हैं, किंतु शास्त्रों में कहीं पर भी साधु के ये सब लक्षण वर्णित नहीं। आंख बंद करके हम क्या दूसरी चिंता नहीं कर सकते? अंदर और बाहर से जो भगवान का अनुशीलन करते हैं वे साधु। तो परम गुरु महाराज जी इस बात को हमें समझा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं भी ये देखता हूं कि जो हमारे गुरु भाई लोग हैं वो भी इस तरह के बाहर के आडंबरों से बड़े आकर्षित हो जाते हैं और बड़े सारे गुरु जी के दीक्षित शिष्य इधर उधर भागते हैं।
फलाना आए हैं, फलाना ढमकाने यज्ञ में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। गुरु जी ने जो रास्ता बतलाया उस पे विश्वास नहीं है। परम गुरु महाराज जी कितने दुख के साथ ये बात समझा रहे हैं कि भगवान के नाम में, गुरु द्वारा प्रदत्त हरि नाम में हमारा विश्वास क्यों नहीं बनता। तो परम गुरु महाराज जी इज एम्फेसाइजिंग दिस पॉइंट that why we do not have faith in the word of Gurudeva. Why we run after the cheaters. We should have firm belief in our Gurudev's teachings. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु महाराज ने बायोग्राफी में क्यों परम गुरु महाराज जी की वाणी को लिखा। ये वाणी की अलग किताब भी निकल सकती थी, लेकिन परिप्रेक्ष्य के साथ, परिस्थिति के साथ, समय के साथ, जिस स्थान पे परम गुरु महाराज ने जो प्रवचन किया उसको हमारे गुरु महाराज ने मेंशन किया। तो उसमें लाइफ डाल दी गुरु महाराज ने कि ना केवल आप हमारे गुरु महाराज जी की, परम गुरु जी की बायोग्राफी सुन रहे हैं, बाकी उनके जो प्रवचन के कुछ अंश भी यहां पे उद्धृत हैं, ताकि हमें उनके जीवन के साथ उनकी टीचिंग्स के बारे में पता चले। अतः श्री कृष्ण नामादि नाम भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवन मुखो ही जिह्वादो स्वमेव स्फुरत्यद पद्म पुराण। तो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाएं प्राकृत भोगोन्मुख इंद्रियों की ग्रहण योग्य वस्तु नहीं है, सेवन मुख जिनमें इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य। ये सेवन मुख इंद्रिय कैसे बनती? केवल और केवल श्रीला गुरुदेव की सेवा से, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम हरि नाम लिए, दीक्षा लिए, शिष्य बन गए, लेकिन श्रीला गुरुदेव की सेवा से वंचित रहे तो ये सेवन मुख जिह्वा नहीं बनेगी जिसमें नाम प्रभु स्वयं स्फुरित होंगे। तो 1969 में कृष्णनगर मठ के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में श्री मठ में अनुष्ठित धर्म सभा के प्रथम अधिवेशन में श्रीला गुरुदेव जी ने अपने अभिभाषण में कहा, जहां एक से अधिक व्यक्तियों का वास है वहां आपस में शांति से रहने के लिए या कम अशांति से रहने के लिए नीति मानने की आवश्यकता स्वीकार करनी ही होगी। उस नीति विचार की पक्की नींव के लिए धर्म मानने की बहुत आवश्यकता है। Ethics is very important in life. Our Param Guru Maharaj life was very, very ethical. And he always said, we should live ethical life. There should be ethics in humans. पाप और पुण्य के फलदाता ईश्वर हैं। इस विश्वास से लोग पाप आचरण से डरते हैं और पुण्याचरण में उत्साहित होते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे ज्ञान से अविचारित भोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उसके द्वारा समाज में एक से अधिक व्यक्तियों का सुख से रहना निस्संदेह बहुत मुश्किल हो जाता है। देश के नेता धर्म और नीति की शिक्षा का अनादर करके बेशक जो भी करें, उसके द्वारा वे देश का वास्तविक कल्याण साधन नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट। एक बार एक संत ने अपने आश्रम के बाहर यमदूत जाते देखे, तो महाराज संत ने यमदूतों से संवाद किया कि आप लोग कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। तो यमदूतों ने कहा कि हम इस शहर में जा रहे हैं, हमारे पास लिस्ट है, हम कोई 500 व्यक्तियों को लेने जा रहे हैं, 500 व्यक्तियों की अभी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा एक साथ 500 व्यक्तियों की मृत्यु कैसे करोगे? कहते हमारे पास एक वायरस है, प्लेग, तो हम इसको फैला देंगे, तो 500 व्यक्तियों को लेकर चले जाएंगे। जब वो वापस जा रहे थे तो संत ने कहा आपका काम हो गया? कहते हाँ हो गया। कहते कितने लोग
लेके जा रहे हो? कहते 5,000। कहते आप तो कह रहे थे 500 की लिस्ट है। कहते हाँ, हमने तो 500 की लिस्ट लाई थी, लेकिन बाकी के लोग डर से मर गए। तो अभी जो कोरोना वायरस फैला है, इसमें वायरस वाले कम है, मरने वाले डर से मरने वाले ज्यादा हो गए। हम देख रहे हैं कि लोगों को क्वारंटाइन में डालो, सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो ये क्या है? इसमें हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जो परम गुरु जी ने यहां पे शब्द बोले, जब संसार में भोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो सुख से रहना मुश्किल हो जाता है। दिस इज द पॉइंट, क्यों ये वायरस फैल रहे हैं। परम गुरु महाराज जी कह रहे हैं भोग प्रवृत्ति बढ़ गई है। अब जिस देश में जितनी ज्यादा भोग प्रवृत्ति है, उतना ज्यादा वायरस फैल रहा है। सबसे पहले तो आपको पता है, जहां से निकला वहां फैला। वहां की क्या हालत है, वो कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ते जो चलती हो उसको खा जाते। फिर उसके बाद यूरोप के बड़े बड़े देशों में फैला, इटली, स्पेन, फिर अमेरिका टॉप पे चला गया। आज इंडिया भी 5वें नंबर पे पहुंच गया। तो ये भोग प्रवृत्ति है जो वायरस को अट्रैक्ट कर रही है। परम गुरु महाराज ने कहा जीवन मुश्किल हो जाएगा जब भोग प्रवृत्ति। आप ये देख रहे हो कि भारत में फिर भी इसका कम असर इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय वैदिक संस्कृति ने स्वाभाविक ही हमको तपस्या का जीवन जीना सिखाया है। हम बचपन से मां बाप से सीखते हैं, सुबह उठना, पूजा करनी, मंदिर जाना, प्रणाम करना, संध्या वंदन करना, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गीता पढ़ते हैं। तो उससे हमारी थोड़ी भोग प्रवृत्ति कम होती है। इसलिए ये क्वारंटाइन जो तपस्वी स्वभाव के भारतीय हैं उनको तो वरदान सा लग रहा है। उन्होंने अपने कितने जो बचे हुए मन के उल्लास थे साधन भजन करने के, वो अभी पूरे किए। कितने अनुष्ठान की, कितने साधन की, कितने भजन किए। इस क्वारंटीन ने उनको मौका दे दिया ये सब कुछ करने का। तो जहां पे भोग प्रवृत्ति ज्यादा है वहां पे कोई भजन नहीं है, साधन नहीं है, नाइट क्लब में नहीं जा सकते, बाहर नहीं घूम सकते, ऐशो आराम नहीं कर सकते। तो वो लोग सड़कों पे उतरते हैं, झगड़े करते हैं, कोई ना कोई आई कांट ब्रीद, आई कांट ब्रीद। वो बेसिकली भोग नहीं हो रहा इसलिए ब्रीद नहीं कर रहे। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम। तो भारतीय संस्कृति हमें बचा रही है किसी भी वायरस से, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं हमें सावधान होने की आवश्यकता है। बार बार गुरुदेव को पुकारें, बार बार नृसिंह देव को पुकारें, गुरुदेव रक्ष माम, गुरुदेव पाहि माम। कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। बार बार शरणागत होके पुकारें और अपना जो जीवन गुरुदेव की सेवा में लगा दें। आज हम मधुवन में जो हमारा सेवाश्रम है, गौड़ीय सेवाश्रम, उसकी बात सुनेंगे। गुरु महाराज ने परम गुरु महाराज जी के पावन जीवन चरित्र के पेज नंबर 451 में इसके बारे में लिखा, श्री गौड़ीय सेवाश्रम मधुवन माहौली मथुरा। तो किस प्रकार मधुवन में एक सेवाश्रम, एक छोटा सा आश्रम बना, उसकी हिस्ट्री यहां पे दी। ये परम गुरु महाराज जी के एक शिष्य थे, त्यागी शिष्य, उनका नाम था श्री दीन बंधु ब्रह्मचारी। तो बड़ी पुरानी बात है, तब हमारे गुरु महाराज जी मठ में आए नए नए।
1946 में तो उन्होंने इस मधुबन स्थान पे गौड़ीय सेवाश्रम की प्रतिष्ठा की। श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी जो कि परम गुरु महाराज जी के त्यागी शिष्य थे। तो वहां पे मधुबन स्थान पे गौड़ीय सेवाश्रम की प्रतिष्ठा की और वहां रहकर भजन करते थे। और वही सेवाश्रम उन्होंने 1961 में हमारे परम गुरु महाराज जी को समर्पित कर दिया। 1961 तब से श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान उस आश्रम की सेवा परिचालन कर रहा है। और बाद में परम गुरुदेव के एक और शिष्य जो त्यक्त आश्रमी शिष्य हैं श्री त्रिविक्रम ब्रह्मचारी, उस आश्रम की बहुत वर्षों तक सेवा में नियोजित रहे। तो इनके दर्शन मैंने भी किए। वे अकेले ही वहां बहुत दिनों तक भजन करते रहे। वहां पे कोई मंदिर नहीं है, लेकिन परम गुरु जी के आलेख की पूजा और गिरधारी जी की सेवा होती है, और वो भी माधुकरी से। उनके लिए स्पेशल किचन नहीं है। ब्रजवासियों से माधुकरी भिक्षा से प्राप्त द्रव्यों के द्वारा उनकी सेवा होती है। यहां पे गुरु जी ने एक लाइन लिखी, जो निर्जन भजन के इच्छुक हैं उनके लिए वह आश्रम भजन के अनुकूल स्थान है। जो लोग निर्जन भजन करना चाहते हैं आप में से तैयार रहिए। जैसे ही ये मौका मिलता है आप मधुबन में जाइए और वहां ध्रुव टीला के पास जहां पे ध्रुव जी ने तपस्या की, वहां पे जाके आप निर्जन भजन कर सकते हैं। ये वह स्थान है जहां पर ध्रुव जी ने तपस्या की और सिद्धि प्राप्त की। ध्रुव टीला 12 वनों में पहला वन है मधुवन, और यहां मधु दैत्य थे और भगवान ने मधु दैत्य का वध किया। यहां बलदेव जी का मधुपान लीला का भी स्थान है। मधुकुंड के पश्चिम छोर पर मधुबन बिहारी जी का मंदिर है, वो कृष्ण कुंड भी कहते हैं। और कृष्ण कुंड के तट पर दाऊ जी का मंदिर भी है। जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती है तो पार्टी का कैंप जो मथुरा से मधुबन, तालवन और कुमुदवन के दर्शन के बाद यहां मधुबन में अपने सेवाश्रम में दोपहर बाद विश्राम के लिए एकत्रित होते हैं। गुरुजी ने लिखा, वृक्ष लताओं से भरा यह स्थान बड़ा मनोरम है। परिक्रमा करते जब भक्त लोग यहाँ पहुंचते हैं तो बड़े थके हुए होते हैं। इसमें से कुछ क्षण के लिए निर्जन हरे भरे वातावरण में खिचड़ी प्रसाद पाकर सभी परम सुख का अनुभव करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे